हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिसका रीज़न ये था कि मेरा 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरा एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हम नए टॉपिक के साथ वीडियो का शुरुआत करेंगे। तो टॉपिक का नाम है ल्यूमिनस ऑर्गन। ये एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट फिश इक्थायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में लिखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ल्यूमिनस ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ लाइट प्रोडक्शन फ्रॉम ल्यूमिनस ऑर्गन, टाइप्स ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन, कंट्रोल ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन और लास्ट में हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो बिना देरी किए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मैनी फिशेस स्पेशली मेराइन स्पीसीज एंड अनोदर सिफेलोकॉर्डेट्स अपने स्पेशल ऑर्गन के थ्रू एक स्पेशल लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें ल्यूमिनस ऑर्गन कहा जाता है। ल्यूमिनस ऑर्गन क्या होता है? एक लाइट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन होता है। जो जुगनू में पाया जाता है ना, सेम वही ऑर्गन फिशेस में भी कुछ ही फिश के प्रजातियों में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग ल्यूमिनस ऑर्गन कहते हैं। इतना कंफर्म हुआ। अब आगे देखेंगे। इट इज़ आल्सो नॉन एज लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन और फोटोफोर और बायोल्यूमिनस ऑर्गन। ये ऑर्गन कॉमनली डीप सी में रहने वाली फिशेस में पाए जाते हैं, बिकॉज डीप सी में सनलाइट नहीं पहुंचती है। जो डीप सी होता है वो बहुत गहरा होता है, जिससे वहाँ पे सनलाइट पहुँचने में मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए इसे स्पेशल लाइट की आवश्यकता होती है। अब अंधेरा रहेगा तो तैरने के लिए लाइट की आवश्यकता तो होगी ना, तो इसलिए ये डीप सी वाले जो फिशेस होते हैं उनमें पाया जाता है ल्यूमिनस ऑर्गन। ठीक है, सो इसलिए लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पाया जाता है। ल्यूमिनस ऑर्गन स्किन से डेवलप होते हैं एंड स्किन के एपिडर्मिस में इम्बेडेड होते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस में ल्यूमिनस ऑर्गन एब्सेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल है लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता फ्रेश वाटर में पाया जाता है और उसमें ल्यूमिनस ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ल्यूमिनस ऑर्गन की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेकंड में हम लोग देखेंगे अब डेफिनेशन। तो ल्यूमिनस ऑर्गन और फोटोफोर एक ग्लैंडुलर आई शेप्ड ऑर्गन है, जो वेरियस मेराइन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फिशेस एंड सिफेलोकॉर्डेट में प्रेजेंट होता है एंड प्रोड्यूस करने का वर्क करता है। सॉरी, यहाँ पे लाइट लिख लेना। लाइट प्रोड्यूस करने का वर्क करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे ल्यूमिनस ऑर्गन। इसमें हम ल्यूमिनस ऑर्गन के कुछ बेसिक थिंग्स की स्टडी करेंगे। पहला देखेंगे ऑक्यूरेंस। तो ल्यूमिनस ऑर्गन मेराइन फिशेस में पाया जाता है, जो कि 500 से 2500 मीटर के अंदर होता है, डीप सी में निवास करती है। इसका एग्जाम्पल है फोटोफेरॉन और एनामोर्पस ना। उसके बाद है एंड ल्यूमिनस ऑर्गन फ्रेश वाटर फिशेस में एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है लेबियो रोहिता। अब इसका नेचर देखेंगे। तो इनका नेचर यह होता है कि ये एपिडर्मिस के स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल होते हैं एंड इनमें वेरिएशन पाया जाता है। मीन्स इनका शेप एंड साइज डिफरेंट फिशेस में डिफरेंट होता है। उसके बाद है लोकेशन। तो डिफरेंट फिशेस में इसका लोकेशन डिफरेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है पोरिथाइस फिश। यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया गया है पेरिथाइथस फिश का, तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे। पेरिस्टोमियास अलोंग बॉडी एंड टाइपोड बार्बल्स पूरे बॉडी में इनमें पाया जाता है ना। जो ये दाने दाने दिख रहे हैं फोटोफोर ल्यूमिनस ऑर्गन, दोनों का अलग अलग डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे और यहाँ पे फोटोब्लेफ्रॉन का भी दिया गया है। ल्यूमिनस ऑर्गन कहाँ पे पाया जाता है? आँख के जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, जो रेड कलर का पेन है वहाँ पे ल्यूमिनस ऑर्गन, और ये जो छोटे छोटे गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये फोटोपोर हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग एंगलर फिश में भी दिखाया गया है, तो आप लोग डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे। फोटोपोर का दिखाई दिया गया है। और ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ में स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन।
तो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन उन फिशेस में पाए जाते हैं जो लगभग 500 से 2500 मीटर डीप सी में रहते हैं, जिनमें 75% फिशेस ऐसे ऑर्गन होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इनके स्ट्रक्चर में निम्न पार्ट्स पाया जाता है। पहला है लाइट ग्लैंड, दूसरा है रिफ्लेक्टर लेयर, तीसरा है लेंस और चौथा है माइटोकॉन्ड्रियल सेल। तो पहला हम लोग देखेंगे लाइट ग्लैंड। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं ल्यूमिनस ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ल्यूमिनस ऑर्गन कैसे होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइट ग्लैंड। तो लाइट ग्लैंड और फोटोसाइट लाइट प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं जो ग्लैंडुलर नेचर के होते हैं, जहाँ पर ल्यूसीफेरिन नामक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है ना। इसको याद रखेंगे, ल्यूसीफेरिन नामक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिससे ल्यूसीफेरस एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ल्यूसीफेरिन नामक केमिकल सब्सटेंस पाया जाएगा जिसमें से क्या सिक्रेशन होगा? ल्यूसीफेरस एंजाइम का सिक्रेशन होगा। यह एसेंशियल लाइट प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नीचे लेंस सेकेंड में ना। लेंस लाइट ऑर्गन का प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्लियर साइटोप्लाज्मिक टिश्यू लगे होते हैं और अक्यूलर लेंस के समान होते हैं। ये ह्यूमन आई में पाए जाने वाले लेंस की तरह ही होते हैं। इनका मेन फंक्शन प्रकाश की किरण का फॉर्मेशन करना होता है। उसके बाद है रिफ्लेक्टर लेयर। तो रिफ्लेक्टर लाइट ग्लैंड के बैक साइड प्रेजेंट होता है जो डार्क पिगमेंट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये डार्क कलर के होते हैं और इनके कनेक्टिव टिश्यू इलोंगेटेड होते हैं एंड इस कनेक्टिव टिश्यू में मेलानोपोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेलानोपोर से मेलेनिन नामक पिगमेंट का सेक्रेशन होता है जो डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना तो पहले से ही पता होता है हम लोग को कि जो मेलेनिन होता है वो डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ह्यूमन स्किन में भी पाया जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टर लेयर एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होते हैं, यानी कि आमने सामने होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, यह रिफ्लेक्टर लेयर लाइट बीम की डायरेक्शन एंड फैलाव को कंट्रोल करती है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रियल सेल। यह एटीपी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है। जो मैं ऊपर जो भी पार्ट बताई उसको यहाँ पे ल्यूमिनस ऑर्गन का स्ट्रक्चर में बताया गया है। मैं बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रियल सेल पाया जाता है, तो इसमें दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रियल सेल, लेंस, पिगमेंट सेल, रिफ्लेक्टर, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ल्यूमिनस ऑर्गन में। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ लाइट प्रोडक्शन फ्रॉम ल्यूमिनस ऑर्गन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है ल्यूमिनस ऑर्गन से। तो लाइट ग्लैंड और फोटोसाइट लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं एंड इस ऑर्गन से ल्यूसीफेरिन नामक केमिकल सब्सटेंस का ल्यूसीफेरस एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है, ल्यूसीफेरिन केमिकल सब्सटेंस से ल्यूसीफेरस एंजाइम का सिक्रेशन होता है करके मैं ऊपर बता चुकी हूँ, वही है यहाँ पे। जब ल्यूसीफेरिन ल्यूसीफेरेज एंजाइम एंड Mg++ या फिर मैग्नीशियम प्लस प्लस और कैल्शियम प्लस के प्रेजेंस में एटीपी के हेल्प से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तब यह ल्यूसीफेरिन ऑक्सील्यूसीफेरिन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिससे लाइट इमिट होती है और इस इमिटेड लाइट का कलर ब्लू और ग्रीन हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आया? यहाँ पे रिएक्शंस के थ्रू समझाया गया है, वही जो मैं ऊपर पढ़ी। ठीक है, तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा, जो यहाँ पे दिया गया है साइन सब लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन। ल्यूमिनस ऑर्गन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है सेल्फ ल्यूमिनस ऑर्गन। फिशेस की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो अपनी बॉडी सेल द्वारा लाइट प्रोड्यूस करती है, जिन्हें सेल्फ ल्यूमिनस ऑर्गन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंगुलर फिश। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरियल ल्यूमिनस ऑर्गन। तो कुछ फिशेस ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके लाइट ऑर्गन में कुछ ल्यूमिनस बैक्टीरिया का सेक्रेशन होता है जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार के ऑर्गन को सिम्बायोटिक बैक्टीरियल ल्यूमिनस ऑर्गन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? फोटोब्लेफेरॉन। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग कंट्रोल ऑफ फोटोफोर। लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का डायरेक्ट कंट्रोल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, पहला देखेंगे नर्वस कंट्रोल। नर्वस कैसे कंट्रोल करता है उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो ल्यूमिनस ऑर्गन द्वारा लाइट प्रोडक्शन का कंट्रोल नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है, तो यह फंक्शन पीएनएस यानी कि क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। पीएनएस के नर्व सेल में इफ्रेन फाइबर द्वारा फोटोसाइट को एक्टिव किया जाता है। ठीक है, जिससे लाइट प्रोड्यूस होता है।
एंड लाइट का वर्क जब खत्म हो जाता है तो पुनः डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे लाइट प्रोडक्शन बंद हो जाता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल। तो सम फिशेस में लाइट का प्रोडक्शन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लाइक सुप्रारिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स फोटोफोर से लाइट इमिशन को कंट्रोल करती हैं। हार्मोन्स का रोल यहाँ पे क्या है, लाइट को ये कंट्रोल भी कर सकती है। ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन है उसको याद रखेंगे, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जो कहाँ से रिलीज होता है, सुप्रारिनल ग्लैंड से। ठीक है, आगे देखेंगे लाइक कोई प्रीडेटर आता है तब एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो फोटोसाइट को एक्टिव कर देता है, जिससे लाइट प्रोड्यूस होता है। एंड जब प्रीडेटर चला जाता है तब नॉर एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है, जिससे लाइट प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग मैकेनिकल कंट्रोल। तो फोटोफोर के नीचे प्रेजेंट मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और फोटोफोर्स को इस तरह रोटेट करती है कि वे छिद जाते हैं, यानी कि छिप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं ना। इस प्रकार कुछ फिशेस में ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है जिससे ब्राइट सरफेस नीचे की ओर आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस। डार्क एरिया में अपने प्रे को सर्च करने में लाइट का यूज करते हैं। लाइट के अट्रैक्शन से प्रे इन फिशेस के माउथ के पास आ जाती है, जिसको इन फिशेस द्वारा इजीली कैप्चर कर लिया जाता है। लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन फिशेस को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। फोटोफोर के द्वारा फिशेस को अपनी ही स्पीसीज को पहचानने में हेल्प मिलती है। ठीक है, लाइट को प्रीडेटर के लिए एज अ वर्किंग सिग्नल के रूप में फिशेस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इतना में आप लोगों को ल्यूमिनस ऑर्गन क्या होता है वो तो समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं आया होगा, कहीं पे थोड़ा डाउट लग रहा होगा, तो आप लोग वीडियो फिर से स्टार्ट करके फिर से अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे से मैं समझाई हूँ नोट्स की हेल्प से। तो अब हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग जैसा कि कंक्लूजन में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे कि ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि ल्यूमिनस ऑर्गन एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है जो वेरियस मेराइन फिशेस में पाया जाता है। मेनली जो 500 से 2500 या फिर 2500 मीटर डीप सी में पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम ल्यूमिनस ऑर्गन के स्टडी टाइप्स, मैकेनिज्म एंड इसके कंट्रोल का स्टडी किए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे तो रेफरेंस में क्या क्या आएगा। सबसे पहले इसमें बाई नेट लिखा है, तो आप लोग बाई नेट को सबसे पहले मत लिखिएगा, पहले लिखिएगा इथियोलॉजी बाय ई खन्ना या टेक्स्ट बुक ऑफ फिश बायोलॉजी एंड फिशरीज बाय एस खन्ना एंड HR सिंह, और उसके बाद सबसे नीचे में लिखेंगे बाई नेट। ठीक है, आप लोग दूसरे नोट्स का भी रेफरेंस इसमें ऐड कर सकते हो अगर आप लोगों को और लिखने का मन हो तो इतना में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आपको जो आगे जो टॉपिक का नोट्स चाहिए प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे मैं आगे का वीडियो अपलोड करूं। अगर मेरे पास टॉपिक अवेलेबल होगा तो मैं ज़रूर से आप लोगों का जो टॉपिक डिमांड रहेगा उसको मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।